हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है 7 बजे से। तो सुबह के जो भी काम थे वो हो चुके हैं, नहा धोकर बनाने लगे हैं खाना। तो आज संडे का दिन है और आज तारीख है 4 अगस्त। तो बस आज थोड़ा काम हमारे जो है आराम आराम से हो रहा है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आज सार्थक भी स्कूल नहीं जाना है। जब स्कूल जाते हैं तो हमें काम बहुत जल्दी जल्दी से करने पड़ते हैं। तो बस आज आराम से सीधा खाना ही बन रहा है हमारा। तो आज हमने दरहरे की फलियां बनाई हैं, जो कि हमने पहले उनको उबाला, उसके बाद में जो है उनको साफ़ कर लिया। उसकी नसें जो होती हैं वो निकाल ली हैं। कई लोग कच्ची ही नसें निकाल लेते हैं और तब बनाते हैं, आलू के साथ में भी बनाते हैं, पर हम इनको उबाल लेते हैं। उसके बाद में इसकी नसें जो हैं वो निकालते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ही महीन काम होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था साफ़ करने में। और हमारी ननद जी आ गई थी तो उन्होंने करवा दिया था, तो जल्दी से जो है साफ़ हो गई थी। और उसके बाद में बस खाना पीना हमारा बन चुका है। उसके बाद सभी लोग खा पी चुके हैं। पति देव चले गए हैं दुकान पर और हम भी अपना काम शुरू कर दिए फटाफट से। आज हमें कहीं जाना भी है, तो इसीलिए सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। और कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने के लिए, जो कि हमने सुबह ही नहाने के टाइम धुले थे, फैला नहीं पाए थे। तो खाना पीना बनाने के बाद में खा पी के उसके बाद में डाले थे कपड़े, फिर लगाने लगे हैं झाड़ू। और आज हवा बहुत तेज़ चल रही थी, चारों तरफ आंधी सी चल रही थी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा पत्ती जो है आ गई हैं उड़ उड़ कर। तो हवा जो है इतनी तेज़ चल रही थी, झाड़ू लगाते नहीं पड़ रहा था, मतलब कूड़ा अंदर जा रहा था उड़ते हुए। तो फिर भी जो है हमने धीरे से लगा लिया था झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में बर्तन धोएंगे, फिर तैयार होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बुआ जी के घर पे। तो आप सभी को कई बार दिखाए हैं अपने बुआ जी का घर, यानी कि हमारी बुआ जी और हमारे पति देव की मौसी हैं वो। तो जो हमारी सास थी उनकी बहन है वो। तो हमारी जो सास थी वो भी हमारी बुआ ही थी। तो दोस्तों, झाड़ू हमारी लग चुकी है और अब हम चलते हैं बर्तन धोने के लिए। पहले तो कूड़ा भर के फेंकेंगे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है जिनका नाम है भारती सैनी। तो उन्होंने बोला था कि हमारा नाम ज़रूर लेना। तो उनका नाम भारती सैनी है। तो उनका कमेंट ये था, जो कि उन्होंने बोला है कि और भी कई काम होते हैं वो भी शेयर किया करो, जैसे कि सिलाई करना है और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं हम दिखाते नहीं हैं, तो वो भी दिखाया करो। तो हम ज़रूर दिखाएंगे। और सिलाई करते हैं तो पूरा तो नहीं दिखा पाते, बस थोड़ा सा दिखा देते हैं। पर अब हम जो है कल के ब्लाउज सिलेंगे तो आपके साथ पूरा हम शेयर करेंगे, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक, तो ज़रूर शेयर करेंगे। और इधर जो है हमारे बर्तन धुल चुके हैं, उसके बाद में आ गए थे। हाथ पैर धुल के बाबू को भी नहला दिया था और इनको तैयार कर देते हैं। तो सार्थक को तैयार कर दिया है और अब आर्थर को कर रहे थे। तो पहले बच्चों को तैयार कर दिया था, उसके बाद में हम भी तैयार हो गए हैं। तो पति देव भी आने वाले हैं। और इधर आलता ध्यान नहीं रहता लगाने के लिए, तो जो है फिर बाद में याद आया कि आलता नहीं लगाया है। तो फिर आलता लगाने के लिए बैठ गए थे, तैयार हो गए थे, साड़ी भी पहन ली थी। और इधर आर्थर भी अपना पैर किए बैठे हैं। तो ये भी बोल रहे थे कि हमारे भी आलता लगाओ, पर ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जब भी कोई काम करो तो इनको ज़रूर करो। तो फिर जो है इनके नेल पॉलिश लगा दी थी तो मान गए थे। उसके बाद में हम लोग निकल आए हैं और रास्ते में आ चुके हैं। तो आगे वाली मोटरसाइकिल जो जा रही है उस पे दीदी हैं और बड़ा वाला बेटा है, यानी कि दीदी का लल्ला है। और एक मोटरसाइकिल से हम जा रहे थे और दीदी जो है आगे निकल गई थी और हम पीछे थे। और जो है चलते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो आज हम अपनी बुआ जी के घर पे इसलिए जा रहे हैं
क्योंकि हमारी जो बुआ जी की सासू माँ है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि वो हमारी दादी माँ लगती हैं। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो इसीलिए उनको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कई दिन से जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर सुबह बारिश आ जाती है, कल भी हो रही थी, परसों भी हो रही थी, तो इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे थे। पर आज भी बादल हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। वैसे बारिश तो आज भी होती, पर जो है हवा की वजह से बादल इधर के उधर उड़ रहे थे, पर बारिश नहीं हुई थी। और अभी भी काले काले बादल छाए हैं, पर हवा बहुत तूफ़ानी वाली चल रही थी, तो इसीलिए बारिश नहीं हुई थी। तो हमने कहा चलो आज ज़रूर चलते हैं देखने के लिए। तो इधर हम और दीदी आए थे, तो दीदी आगे आगे चल रही थी और हम पीछे पीछे थे। तो बस इधर हम लोग आ चुके हैं, और हमारे आने के बाद में गांव की भी कई सारी महिलाएं आ गई थी दादी को देखने के लिए। मतलब जब अपने गांव में कुछ हो जाता है या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो या और कुछ काम हो, तो सभी को पता चल ही जाता है। तो धीरे जैसे ही जो लेडीज़ें सुन रही थी कि हाँ उनकी तबीयत ख़राब है, वैसे ही आ रही थी। तो आज कई सारे लोग आए थे, 10 से 15 तो महिलाएं आई होंगी दादी को देखने के लिए। और दादी इधर सामने वाले कमरे में लेटी हुई हैं। तो दादी का वीडियो हमने नहीं बनाया था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर हमने वीडियो बनाना हमें सही नहीं लगा, तो इसलिए फिर हमने दादी का वीडियो नहीं बनाया था। और इधर सभी लोग जो देखने के लिए आए थे, कई सारी महिलाएं जो हैं वो चली गई थी देखकर, और ये जो बाद में आई थी वो बैठी हुई हैं, बातें कर रही थी। तो उनके साथ में हम भी बैठे हुए थे। और उसके बाद में ये लोग चले गए थे, उसके बाद में हम भी इधर आ गए हैं, थोड़ा पीछे वाले जो पीछे वाला आंगन है। तो इधर इतना जो है पूरा खुला हुआ है आंगन, अच्छा लगता है। पीछे जो है नहीं बंद कराया गया है। जो ये सामने गेट दिख रहा है इसके अंदर जो वो पूरा बंद है, और अच्छे से बहुत ही मतलब अच्छा सा बना हुआ है। और इधर के साइड जो है बुआ जी ने खुला ही रखा है, क्योंकि खुला भी थोड़ा सा होना चाहिए घर। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मनी प्लांट था, कई तरह की फुलवारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो बुक जो पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, वो हमारे फूफा जी हैं, यानी कि हमारे पति के मौसा जी, और ये हैं बुआ जी। तो ये जो बैठी हुई हैं ये बुआ जी हैं हमारी, और वो फूफा हैं जो किताब पढ़ रहे हैं। और ये हमारी ननद जी हैं जो पीला सूट पहने हुए हैं। तो ये इनकी जो है इकलौती बेटी है हमारी बुआ जी की। तो जो है बुआ की भैंस भी बीमार हो गई थी। तो हम लोग इधर चाय नाश्ता करने के बाद में इधर जो है अब चल रहे हैं पुराने वाले घर पे। तो बुआ का एक घर और है जो कि थोड़ा बीच गांव में पड़ता है, बस 2-4 घर छोड़ के ही। तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे, क्योंकि बुआ की भैंस भी काफ़ी बीमार है और दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो भैंस भी नहीं उठ पा रही थी, 3-4 से दिन हो गए हैं ये खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी ही मतलब प्यानी है। तो इसीलिए पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो गई है, तो ये उठ नहीं पा रही थी। तो इसको भी हम लोग देखने के लिए आए थे। इसकी भी दवाई चल रही है और दादी की भी चल रही है। तो कहते नहीं है कि मुसीबत जब आती है तो एक साथ में कई सारी मुसीबतें आ जाती हैं। तो बस यहीं पे हम लोग देखने के लिए आए थे। और ये हमारी बुआ का पुराना वाला घर है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, बस यहाँ पे जानवर बंधे रहते हैं। और तो यहाँ पे बुआ वही बातें कर रही थी, बता रही थी भैंस के बारे में, और दादी के बारे में भी बता रही थी कैसे क्या हुआ। तो उसके बाद में हम लोग देखकर इधर आ गए थे फिर से घर पे, नए वाले घर पे। तो अभी हम लोग बैठे हैं आंगन में, और अब चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। तो वहाँ से हम लोग 5 बजे निकल आए थे, पूरा दिन रुके थे, 5 बजे निकल आए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। और जैसे ही घर पे पहुँचे थे वैसे बारिश आ गई थी, काफ़ी तेज़ बादल छाया हुआ था। तो हम लोग सोचे कि चलो अब निकल लेते हैं, नहीं तो अगर बारिश होने लगी तो फिर शाम हो जाएगी, फिर नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम लोग बस घरे आते ही कपड़े वगैरह उठा ही पाए थे, वैसे आ गई थी तेज़ वाली बारिश। तो आप लोग देख सकते हैं अभी 6:30 का टाइम हो रहा है, शाम के 7 बजने ही वाले हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
और इधर खाना बन रहा है, दीदी बना रही है कढ़ी चावल। और इधर जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और मोबाइल में बैटरी नहीं थी, पर नहीं तो आप सभी के साथ कढ़ी चावल भी शेयर करते जो दीदी बना रही है चूल्हे पर। तो बैटरी बिल्कुल भी नहीं रही थी मोबाइल पे, तो हमने फिर इसके आगे कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और आज हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आई थी, तो इसी वजह से फिर जो है मोबाइल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो दोस्तों आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके